नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हाथी संरक्षण से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। जयपुर के जामडोली में 3 दिन का राष्ट्रीय सेवा संगम शुरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सेवा को समाजव्यापी अभियान बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड समीक्षा बैठक की। राज्यों को कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज, प्रदेश भर में कई स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया जा रहा है। गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाएं हुई। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाथी संरक्षण से मानव समाज को लाभ होगा और जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में हाथी को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है और उनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। इसके तहत पिछले 30 वर्षों से भारत सरकार की ओर से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष संपन्न हो रहा है। उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जुड़ी हाथियों की सुरक्षा करना, उनके नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण करना तथा एलिफेंट कॉरिडोर को बाधा रहित बनाए रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रमुख उद्देश्य है। साथ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े समस्याओं का समाधान करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी है और चुनौती भी है। श्रीमती मुर्मू ने ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र एलिफेंट विस्परर्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रकृति के प्रति प्रेम का बखूबी फिल्मांकन किया गया है। उन्होंने वन अधिकारियों और संबंधित विभागों से अपने परिवार से बिछड़े जंगली हाथियों को वापस लाने के प्रयास करने का आग्रह किया। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में कई महान आध्यात्मिक गुरु, संत और समाज सुधारकों का जन्म हुआ है। इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुख है। उन्होंने आज नई दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामी जी अपने महान व्यक्तित्व के कारण लोगों के दिलों में रहते हैं। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने स्वामी दयानंद सरस्वती के स्मरण में एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में 11,355 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के अलावा कई रेल और राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सिकंदराबाद से तिरुपति तक चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 6 राजमार्ग परियोजनाओं के विस्तार और विकास कार्यों की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सेवा के कार्य को समाजव्यापी अभियान बनाने पर जोर दिया है। डॉक्टर भागवत आज जयपुर के जामडोली में राष्ट्रीय सेवा संगम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा का मंत्र भारत में बहुत पहले से विद्यमान रहा है। संघ की स्थापना से ही स्वयंसेवक सेवा कार्य कर रहे हैं। सेवा की मानसिकता सब में होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूँ। ये हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर ये सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो ये है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग में दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा। मेरा कार्य जितना महत्वपूर्ण और उच्च अवस्था का है, वैसा उसका भी काम उतना ही उच्च, उतना ही महत्वपूर्ण। श्रम की प्रतिष्ठा सर्वत्र है।
डॉक्टर भागवत ने G20 की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी करुणा को आधार बनाना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। संगम में देश के संतों और व्यापारियों सहित कई जानी मानी हस्तियां भाग ले रही हैं। संगम में सेवा और स्वावलंबन को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से प्रदेश में पहली बार आयोजित यह संगम 3 दिन तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि समाज में अभी भी बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। श्री बिरला ने जयपुर के सांगानेर में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय रामजन्म मंडल समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए समाज में शिक्षा की जरूरत है। जब जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर शिक्षा की उजाला पहुंचा, उस समाज में जागरूकता आए, देश में नए परिवर्तन आए। और एक बच्चा जब पढ़ने का समाज के अंदर, तो समाज का नेतृत्व करता है परिवार का नेतृत्व, और वो समाज को भी आगे ले जाने का काम है। और आपने देखा होगा कि समाज के अंदर शिक्षा, आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान पहुंचता है, उस समाज के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आते हैं। श्री बिरला का आज जयपुर के अमरापुर स्थान पर चल रहे चैत्र मेले में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक भावना से काम जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों ने भाग लिया। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां करने की सलाह दी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने का अनुरोध किया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष की थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के जरिए कहा कि केंद्र सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने का लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से मैराथन आयोजित की गई। इस दौड़ में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मैराथन में भाग लेने वालों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में अच्छा खान पान और कसरत को शामिल करना चाहिए। वहीं सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज से 3 दिन तक चलने वाली खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। इसके अलावा निजी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा और जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाकर विशेषज्ञों से परामर्श लिया। बूंदी में आयुर्वेद चिकित्सालय में निशुल्क पंचकर्म चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। 5 दिन के इस शिविर में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 350 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं टोंक में रैली निकालकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। हनुमानगढ़ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। बाड़मेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को योग और व्यायाम करने की सलाह दी। आज गुड फ्राइडे है। यह संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रभु ईसा मसीह का बलिदान करुणा, विश्वास और शांति का संदेश देता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई। अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां के सेंट एंसलम्स चर्च में प्रार्थना सभा के बाद सलीब यात्रा निकाली गई। करौली के श्री महावीर जी में चल रहा वार्षिक मेला कल संपन्न होगा। मेले में देश भर के जैन धर्मावलंबी भाग ले रहे हैं।
आज मेले में भगवान महावीर की विशाल रथ यात्रा निकाली गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महावीर जी के वार्षिक मेले में आज भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। चिलचिलाती धूप के बीच भगवान जिनेंद्र की एक झलक पाने को श्रद्धालु आतुर नजर आए। छोटे बालक केसरिया पताकाएं लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं धर्म चक्र, ऐरावत हाथी, इसके बाद स्वर्ण मंडित भगवान जिनेंद्र का रथ चल रहा था। प्राचीन रथ में विराजित भगवान महावीर के रथ पर परंपरागत रूप से सारथी के रूप में हिंडौन के उपखंड अधिकारी सुरेश हरसोलिया बैठे। गंभीर नदी के तट पर श्री जी का अभिषेक किया गया। वापसी में भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा गंभीरी नदी से मुख्य मंदिर पहुंची। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वहीं पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह मौजूद रहे। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। आज भीलवाड़ा और बारां में बादल रहे। ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। कल से प्रदेश में एक नया तंत्र सक्रिय होगा। इससे कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाथी संरक्षण से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। जयपुर के जामडोली में 3 दिन का राष्ट्रीय सेवा संगम शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सेवा को समाजव्यापी अभियान बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड समीक्षा बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों को कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया जा रहा है। गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाएं हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।